तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हम डिस्कस करने वाले हैं डिलीट और बैक स्पेस। हमारे लैपटॉप में या हमारे डेस्कटॉप में दो बटन होते हैं, डिलीट और बैक स्पेस। दोनों का ही पर्पस डिलीट करना होता है, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग है। बैक स्पेस हमारा राइट टू लेफ्ट डिलीट करता है, जबकि डिलीट बटन हमारा लेफ्ट टू राइट डिलीट करता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। अब आप ये देखिए, अगर मैं बैक स्पेस यूज कर रहा हूं तो मैं राइट टू लेफ्ट इसको डिलीट कर रहा हूं। अगर मैं डिलीट की यूज कर रहा हूं तो लेफ्ट टू राइट डिलीट हो रहा है। इस तरह से ये दो कीज काम आती हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे सिस्टम में एक होम नाम का बटन होता है। होम का पर्पस होता है कर्सर को बिगिनिंग ऑफ द लाइन लेकर जाना। आइए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। मेरा कर्सर ये लाइन के एंड में है। मैं जैसे ही होम की प्रेस करता हूं तो ये मेरा कर्सर लाइन के बिगिनिंग में आ जाता है। इस की को मैं शिफ्ट के साथ भी यूज कर सकता हूं। मैं अगर अपने कर्सर को वापस से लास्ट में ले जाता हूं और शिफ्ट के साथ होम प्रेस करता हूं तो ये पूरी लाइन मुझे सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। इसके साथ एक बारी मैंने जब पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लिया तो शिफ्ट के साथ अप एरो एंड डाउन एरो का यूज करके मैं अपनी सिलेक्शन को फर्दर आगे बढ़ा सकता हूं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ होम की। तो अगर कर्सर मेरा लास्ट में है तो मैं होम प्रेस करूंगा तो कर्सर स्टार्टिंग में आ जाएगा। उसी के साथ ही अगर मैं एंड प्रेस करूंगा तो कर्सर मेरा एंड में आ जाएगा। अब यहां पर अगर मैं शिफ्ट के साथ होम प्रेस करता हूं तो मुझे लास्ट से स्टार्टिंग तक सिलेक्शन करने में हेल्प मिलती है। मैं अपना कर्सर स्टार्टिंग में ले आऊं और मैं शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करूं तो मुझे स्टार्टिंग से एंड तक सिलेक्शन करने में हेल्प मिलती है। यानी अगर कर्सर स्टार्टिंग में है और मुझे एंड तक सिलेक्शन करनी है तो मैं शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करूंगा, और अगर कर्सर स्टार्टिंग में है और मुझे कर्सर एंड पे ले जाना है, सिलेक्शन नहीं करनी, तो मैं सिंपली एंड प्रेस कर दूंगा। और इसके वाइस वर्सा, इसका उलट भी उतना ही सही है। उसके बाद बात करते हैं पेज अप एंड पेज डाउन की। पेज अप एंड पेज डाउन बटन्स बेसिकली किसी भी फाइल को अप एंड डाउन करने के लिए बनाए गए हैं। पेज अप करेंगे तो पेज के स्टार्टिंग में कर्सर आ जाएगा, पूरा पेज अप की तरफ जाएगा, और जैसे ही पेज डाउन करूंगा तो मेरा कर्सर भी लास्ट में आ जाता है और मेरा पेज भी नीचे की तरफ मूव करता है। मैं अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को अगर बहुत बड़ा कर देता हूं तो जैसे ही मैं पेज अप करूंगा तो एक नंबर पेज मेरा ऊपर जाएगा, तो धीरे धीरे करके मेरा पेज ऊपर जाता है और मेरा कर्सर भी मूव करता है। और जैसे ही मैं पेज डाउन करता हूं तो मेरा कर्सर भी मूव कर रहा है और मेरा पेज भी नीचे की तरफ जा रहा है। अभी मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूं और पेज अप एंड पेज डाउन को शिफ्ट के साथ यूज करके अब मैं आपको दिखाऊंगा। मैं जस्ट रैंडम टेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ले लेता हूं। रैंडम टेक्स्ट लेने के लिए इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, इस फंक्शन का हम यूज करते हैं। ये बेसिकली एक फंक्शन है। अगर मैं शिफ्ट के साथ पेज डाउन का यूज करता हूं तो ये मुझे लास्ट तक सिलेक्शन करने में हेल्प करता है। जैसा कि हमने होम और एंड का यूज किया था, तो वो बेसिकली लाइन के बिगिनिंग या लाइन के एंड तक सिलेक्शन करवाता है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ पेज डाउन का यूज करता हूं तो वो मुझे लास्ट तक सिलेक्शन करवाएगा, और अगर मैं शिफ्ट के साथ पेज अप का यूज करता हूं तो वो मुझे टॉप ऑफ द पेज तक सिलेक्शन कराएगा। लेकिन ये स्टेप वाइज होगा, क्योंकि पेज अप का यूज भी हम एकदम पेज के टॉप पर जाने के लिए नहीं करते हैं, ये हमें स्टेप बाय स्टेप नीचे लेकर जाता है। मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूं। मैंने बहुत बड़ा टेक्स्ट बना लिया है कॉपी पेस्ट करके। अगर मैं पेज डाउन कर रहा हूं तो मुझे कुछ नंबर ऑफ लाइंस नीचे लेकर जा रहा है, और उसी तरह से अप करता हूं तो मुझे कुछ नंबर ऑफ लाइंस अप लेकर जा रहा है। उसी तरह से शिफ्ट के साथ पेज डाउन यूज करने पर मुझे कुछ लाइंस नीचे ले जाता है और सिलेक्शन करवाने में हेल्प करता है। उसी की तरह से शिफ्ट के साथ पेज अप का यूज करने पर यह मुझे ऊपर ले जाता है और सिलेक्शन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट शॉर्टकट हमारे पास है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन का पर्पस ओरिजिनली कुछ अलग था, लेकिन आज की डेट में मॉडर्न यूज में इसका पर्पस पूरी तरह से बदल चुका है। ओरिजिनल यूज इसका ये था कि जो हमारे कमांड प्रॉम्प्ट है या जो कमांड लाइन पे अगर हम लोग काम करते हैं तो वहां पे ब्लैक स्क्रीन रहती थी और वहां पे प्रिंट स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का कोई मतलब नहीं था। उस वक्त ये बटन जस्ट जो भी स्क्रीन पे रिटर्न होता था, जो भी टाइप हमने किया होता था, उस पूरे टाइप्ड कंटेंट को प्रिंट स्क्रीन दबाते ही प्रिंटर पे कमांड दे देता था
और प्रिंटर से उसका प्रिंट निकल जाता था। लेकिन छोड़ दीजिए उस चीज को, वो फंक्शन पूरी तरह से डेप्रिकेटेड हो गया है। आज की डेट में मॉडर्न यूज इसका ये है कि प्रिंट स्क्रीन प्रेस करते ही ये पूरे स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करता है और उस स्क्रीनशॉट को हम कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स के साथ बहुत सारे ऑल्टरनेटिव फंक्शंस भी जुड़े हैं कुछ अदर कीज के साथ, कुछ अदर कीज के कंजंक्शन में। खाली प्रिंट स्क्रीन प्रेस करने पर ये पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेता है, लेकिन अगर हम ऑल्ट की के साथ प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करते हैं तो वो एक सिलेक्टेड विंडो का ही स्क्रीनशॉट लेगा। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। वो जो कैप्चर्ड स्क्रीनशॉट है उसको आप किसी भी प्रोग्राम में इंसर्ट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने स्निपिंग करके क्लिपबोर्ड से पेस्ट करके आपको दिखाया। उसको आप वर्ड प्रोसेसर पे भी पेस्ट कर सकते हैं, उसको आप पेंट में भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट स्क्रीन को लेफ्ट ऑल्ट और लेफ्ट शिफ्ट की के साथ प्रेस करते हैं तो हाई कंट्रास्ट मोड ऑन हो जाता है। ये एनर्जी सेविंग मोड है और आपकी आंखों के लिए हेल्पफुल रहता है, आपकी आईज के लिए हेल्पफुल रहता है, क्योंकि स्क्रीन हमारी ब्लैक हो जाती हैं, सभी कलर्स लगभग इन्वर्ट हो जाते हैं। विंडोज 8 के बाद से विंडोज की के कॉम्बिनेशन में प्रिंट स्क्रीन प्रेस करने पर वो कैप्चर्ड इमेज को सीधा डिस्क में सेव करता है, और अगर विंडोज की के साथ ऑल्ट की को भी आप प्रेस करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर विंडो का स्क्रीनशॉट लेगा और उस डिस्क में सेव कर देगा। आइए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। यदि मैं पूरी तरह से खाली प्रिंट स्क्रीन प्रेस करता हूं तो आप देखिए, मैं जब पेंट में जाकर इसको पेस्ट करता हूं तो इसने मेरी पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया है। अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में स्क्रीन को सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन करूंगा। अब ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन जैसे ही मैंने किया तो इसने सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट वाली विंडो का ही स्क्रीनशॉट लिया है। लेकिन अभी तक प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये स्क्रीनशॉट या तो पेंट में या अलग से MS वर्ड में सेव करना पड़ रहा है, मुझे सेव करना पड़ रहा है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? विंडोज 8 से आगे विंडोज 7 में आप इस शॉर्टकट की को यूज नहीं कर पाएंगे। विंडोज 8 और विंडोज 10 में जो शॉर्टकट की अब मैं बताने वाला हूं उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं विंडो के साथ डायरेक्ट प्रिंट स्क्रीन लेता हूं, ये देखिए स्क्रीन हल्की सी डिम हुई, तो अब ये जो स्क्रीनशॉट है ये मेरा डायरेक्टली पिक्चर्स में स्क्रीनशॉट्स में जाकर सेव हो गया है। ये अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया और ये स्क्रीनशॉट पिक्चर्स में सेव हो गया। मैं दोबारा करके दिखाता हूं। विंडोज की प्रेस करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे, ये स्क्रीनशॉट नंबर 6 हमारा क्रिएट हो गया है। इस तरह से मैं स्क्रीनशॉट्स ले सकता हूं विंडोज की के कंजंक्शन में विंडोज के साथ प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करके। एक पर्टिकुलर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडोज ऑल्ट और प्रिंट स्क्रीन हम यूज करेंगे। तो इसने सेव कर दिया है, ये देखिए स्क्रीनशॉट सेव्ड का मैसेज आ गया है। इसने बेसिकली विंडोज ऑल्ट और प्रिंट स्क्रीन प्रेस करते ही उस पर्टिकुलर विंडो का ही स्क्रीनशॉट सेव किया है, पूरे डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट, पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट सेव नहीं किया है। प्रिंट स्क्रीन का एक फंक्शन और भी है। अगर मैं लेफ्ट ऑल्ट और लेफ्ट शिफ्ट की के साथ प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करता हूं, लेफ्ट ऑल्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट की के साथ अगर मैं प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करता हूं तो ये मेरे सिस्टम पे हाई कंट्रास्ट मोड को ऑन कर देता है। मैं इसको जैसे ही यस करूंगा तो अब आप देखेंगे कि हाई कंट्रास्ट मोड ऑन हो जाएगा। अब देखिए हाई कंट्रास्ट मोड में सभी चीजें, जितने भी वाइट्स थे वो सभी ब्लैक हो गए हैं। हाई कंट्रास्ट मोड का पर्पस एनर्जी सेविंग के लिए होता है और प्लस ये हमारी आईज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हमें ज्यादा लाइट नहीं देखने को मिलती। तो अगर आपकी आईज में पेन हो रहा है, आप थोड़ा थका थका महसूस कर रहे हैं, तो आप हाई कंट्रास्ट मोड यूज कर सकते हैं। आपको बैटरी बैकअप बहुत इंक्रीज करना है, तब आप हाई कंट्रास्ट मोड यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर पिक्सल जब एक लाइट एमिट करता है तब वो बैटरी ज्यादा यूज करता है। लेकिन यहाँ पर ये ब्लैक पिक्सल्स हैं, जिसकी वजह से, यानी ये पिक्सल्स ग्लो नहीं कर रहे हैं, इनमें लाइट नहीं आ रही है, तो ये डेफिनेटली एनर्जी सेव कर रहे हैं। हाई कंट्रास्ट मोड में सभी चीजें चेंज हो जाती हैं, सभी कुछ ब्लैक ब्लैक आ जाता है। आप देखेंगे पूरा डेस्कटॉप मेरा ब्लैक हो गया है। एवरीथिंग इज चेंज्ड नाउ। आगे बढ़ते हैं। अगला जो शॉर्टकट की है ऑल्ट टैब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑल्ट के साथ टैब प्रेस करने पर हमें जितने भी टास्क यूज़ हो रहे हैं वो सब नज़र आते हैं। मैं सबसे पहले हाई कॉन्ट्रास्ट मोड को डिसेबल कर देता हूँ
ताकि हम अगला स्टेप समझ सकें। हाई कॉन्ट्रास्ट मोड को दोबारा से डिसेबल करने के लिए मुझे सेम प्रोसेस दोबारा दोहराना है, यानी लेफ्ट ऑल्ट की और लेफ्ट शिफ्ट की के साथ मुझे प्रिंट स्क्रीन प्रेस करना है। अब ये वापस से नॉर्मल बोर्ड अनेबल हो जाएगा।